अब ऊपर वो मोल्ड है बाइक जो मस्जिद को निकल जाएगी फोन मत कर। आज के टाइम में जो शहर का वो है मामला, आप लोगों को सबको पता है, शहर इस टाइम अपने आप को यतीम, टूटा पीटा ठगा महसूस कर रहा है। शहर में कोई बारिश इस तरह का नहीं है कि आपको अगर खास तौर पर गरीब मजलूम मजलूम अगर कोई परेशानी में आ जाए तो उसकी आवाज़ को उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। कोई हो तो मुझे बताता है। अब तो जो मामले हुए कोई नहीं आया साहब। अब तक हमने वो जो वोट दिए लोगों को, किसी को तो हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए। कभी तो भाजपा को हरा दो, कभी उन्हें जिता दो। अगर वो बुरे हैं तो उन्हें अच्छे उन्हें वोट दे दो, वो अच्छे हैं तो उन्हें वोट दे दो। आज तक यही हुआ है। लेकिन हमने वोट की कीमत नहीं जानी आज। वोट का पता नहीं, बस वोट डाल के आ गए हम कि वोट डाल दिए। मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, देखो वोट की कीमत है कि आप जब किसी को वोट देते हो ना तो उसकी गवाही भी देते हो। वोट एक शहादत का नाम, वोट एक गवाही है, वोट एक राय है, वोट एक मशवरा है। जब हम किसी को वोट देते हैं तो हम उससे ये कहते हैं हम ये आदमी सही है, उसकी गवाही देते हैं हम वोट देते हुए कि हम ये आदमी सही, हम इसे वोट दे रहे हैं। और जब वोट दे के हम आ जाते हैं और वो आदमी बन जाता है, बनने के बाद किसी गरीब की मजलूम की आवाज़ नहीं उठाता, तो सबसे बड़ा उसका नुकसान किसका होता है? आप लोगों को नहीं होता ना, हमारा होता है। उसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो गरीब आदमी को, आम आदमी को, मजलूम को होता है। क्यों? उसे नहीं पता कि मेरा राशन कार्ड कहाँ बनेगा, उसे नहीं पता मेरी मोहर कहाँ लगेगी, उसे नहीं पता मेरा पहचान पत्र कहाँ बनेगा। सबसे बड़ा नुकसान उसका हुआ। अगर वो कहीं जाता भी है तो उसे जवाब ये मिलता है मेरी सरकार नहीं। दूसरा जवाब लखनऊ गए हैं, तीसरा जवाब ये है दिल्ली गए हैं। ठीक, ये जवाब मिला है आपको। मैं आपके बीच में आया, अगर आप लेकर सकते हो मुझे आजमा के, पहले आजमा के देख के, अगर मैं इस काबिल हूँ और मैं इस काबिल नहीं हूँ, अब से हमें वो आदमी चुनना है जिसका हम हाथ पकड़ के या कान पकड़े कहीं भी ले जाएं। अगर बुजुर्ग है तो कान पकड़ लो और नौजवान है तो हाथ पकड़ लो। बात को समझना है। मैं आपको इस बात की ज़मानत देना चाहता हूँ और मैं अपनी तारीफ़ भी नहीं करना चाहता क्योंकि अल्लाह ताला तारीफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं आज इस पोजीशन में खड़ा हूँ, सरकार किसी की भी हो, मेरे ऊपर सरकार का कोई असर नहीं पड़ता। ठीक, सरकार भाजपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, मुझसे काम ले लो आप। अगर 100 काम लाओगे इंशाल्लाह 80 काम करा के दूंगा। अगर मैं करा के नहीं देता, मैं यहाँ भाषणबाजी कर रहा हूँ ना, अगर करा के नहीं देता तो आप मेरे पास खड़े मत होना, और जो मुझसे बेहतर हो मुझे बता दियो, मैं आपके साथ चल दूंगा। इस बात की मैं दे रहा जमानत आपको। आज मैंने थाने के 3 मामले निपटाए, लेकिन मैं यहाँ कह नहीं सकता आपसे। और मामले ऐसे थे कि इरफान भाई, मैं कसम खा के कहता हूँ ईमानदारी से कि वो मामले नहीं निपटने वाले थे। आज मुझे 4 घंटे हो गए। अल्लाह ने मुझे कुव्वत दी है, इस काबिल करा है, तो मैं चाहता हूँ लोगों की खिदमत करूँ, लोगों के काम आऊँ। अगर आप मुझे बेहतर समझते हो तो मैं इस पर खरा उतरने को तैयार हूँ, और अगर मुझसे अच्छा कोई और है तो आप मुझे उसके पास लेके चलो। जैसा आप कहोगे मैं आपकी बात को निकाल लूँगा। मैंने खाली इरादा ही किया है अभी, लेकिन कहोगे जैसा आप होगा वैसे ही। और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में मैं आप लोगों को इस बात की ज़मानत देना चाहूँ, खास करके नौजवानों से। अगर कोई भी नौजवान की गाड़ी रोक ले, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर उसकी गाड़ी का चालान कर दिया ना तो वो मुझे मेरे पास भी खड़ा ना हो, मुझे वोट भी ना दे, और 100 आदमी से मेरी बुराई करे। अगर उसको चालान कर दिया, लेकिन मुझे 5 मिनट चाहिए, वो मुझे फ़ोन करे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ फरहान भाई, मेरी गाड़ी रोक ली। अगर किसी रेडी वाले की रेडी हटवा दे, किसी ठेले वाला ठेला हटवा दे, या किसी फट वाला फट हटवा दे, मैं तुम्हें गारंटी दे दिया, जो सज़ा दोगे ना वो तैयार हूँ। अगर कोई भी शासन प्रशासन कोई भी हटवा दे, मैं तैयार हूँ उसके लिए। मुझे सज़ा दियो तुम, लेकिन मुझे 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम दे दियो, और एक फ़ोन करियो 24 घंटे वाला। अच्छा, आदमी बहुत सारे आते हैं आपके बीच में, अब तक भी आए, सिर्फ और लब्बो लुआ भी होता है कि भाषण दे के चले जाओ, और आदमी ये सुनता है कि आपकी कोई नई बात होगी, दोबारा फिर वो ऐसी होता है। और वही मिक्स बनने के बाद मैं मजदूर 5 बजे ठेक पा जा, वो 8 बजे और 5 बजे भाजन चला जा, 500 रुपये ले। मेरी कोई मजदूरी नहीं है, मैं 24 घंटे अमान नगर में रहूँ। मुझे फ़ोन करो, जहाँ बुलाओगे वहाँ आऊँगा। 3 बजे 2 बजे 2.5 साल है, 1.5 साल है अभी, सॉरी 1.5 साल है। 1,500 बार पहले आजमा लो। आदमी की पोल 1 हफ्ते में खुल जा, तुम्हारे पास 1.5 साल है। आदमी की पोल किसी को आजमाने के लिए 1 हफ्ता बहुत है। मैं तुम्हें 1.5 साल दे दिया। अगर तुम मेरे अंदर काबिलियत समझो और मुझे बेहतर समझो तो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें अर्जी फर्जी आदमी नहीं चाहिए, आदमी चाहिए कि गरीब मजलूम की आवाज़ को उठाने वाला। ठीक, और अल्लाह ने चाहा तो शहर के अंदर ठेले मछली बाज़ार में जितनी भी लगे हुए ना, आप मेरे पीछे जाके ठेले वालों को पता करिए। लॉकडाउन में इरफान भाई ठेले हटवा दिए थे, उन ठेलों को मैंने लगवाने का काम करा। कह के अगर आपको लगता है मैं झूठ हूँ, चलो मैं मानता हूँ मैं झूठ बोल लिया, लेकिन वो ठेले वाले झूठ नहीं बोलने गए। कभी निकलोगे ना तो पूछो भाई साहब तुम्हारा ठेला हटे कितने लगवाया था।
आप पता कर लियो। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ने वो कुव्वत दी है कि मेरे ऊपर सरकार का कोई असर नहीं है। ये कहते हैं ना सरकार किसी के, मुझसे काम करो पहले। अब और अभी तुम मुझे वोट देने के बारे में सोचो भी मत, अभी तो सोचो मत। सिर्फ और सिर्फ तुम ये सोचो कि इस पहले अजमा में कैसे थे। 100 काम लोग 80 करा के दे दिए तो मुझे वोट दे दियो, या मुझे कह दियो कि तुम चुनाव लड़ लो फरहान भाई। अगर मैं अपने वादों में खरा उतर गया तो तुम कहना कि चुनाव लड़ो जी, और मैं अपने वादों में फेल हो गया तो मुझसे मैं नहीं लड़ूंगा। फिर वो आदमी ढूंढेंगे जो आदमी हमसे बेहतर होगा। बस इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और देखिए मेरे अंदर जो है सबसे बड़ा, मैं इरफान भाई करोड़पति की बात की औलाद नहीं हूँ। मेरे वालिद का इंतकाल मैं 6 साल का जब हो गया था, और मुझे एहसास गरीब आदमी का सबसे बड़ा ये है कि मैं बनावटी और बात नहीं करता, दिल से बात कर रहा हूँ। कि जब मेरी माँ इरफान भाई लाइनों में लगती थी, मैं छोटा था बहुत, बिजली का बिल जमा आना लाइनों में लग रही, राशन कार्ड बना तो नेताओं के चक्कर काट रही, तो मुझे वहाँ से एहसास है कि ये गरीब आदमी की दुख और दर्द क्या होता है। क्योंकि मेरी माँ पे गुजरी है वो बात, मेरी आंखों में आंसू आते हैं अगर वो बात मुझे याद आती है। और मैं कभी अपनी औकात नहीं छुपाता, मैं जैसे बढ़ाऊँ आगे बढ़ाऊँ, अपनी मेहनत से बढ़ाऊँ, जैसे भी बढ़ाऊँ। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो मैं इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि पहले आजमा लो, सोचिए भी मत मेरे बारे में इस वोट देने की, अभी सोचिए मत, पहले तो आजमा लो। एनआरसी में सबसे आगे मैं था, कोई नहीं था भाई। इस शहर के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि नेता ना हो, लीडर हो भाई। सरकार तो सबके लिए बराबर है। इमरान मसूद है सहारनपुर के, उनके हर सरकार में काम हो, वो नेता नहीं है, लीडर है। हमें शहर के अंदर लीडर चाहिए। वो लीडर मैं नहीं, लीडर कोई भी हो। इरफान भाई भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। जो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा हर सरकार में, वो हमारे लिए हमारा लीडर कहलाएगा। बस इसी बात को मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों की दुआएं चाहता हूँ, सरफरस्ती चाहता हूँ। और बुजुर्गों का भाई साया बहुत है हमारे लिए। नईम भाई हमारे सब बैठे, इरफान भाई बैठे, होगा वो जैसा आपका होगा इंशाल्लाह। इसी बात में अपनी बात, हम सबका समर्थन आपके साथ है, क्योंकि क्या रहा है आप सबका समर्थन आपके साथ है इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।